गाइस वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूँ, वो मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव सीरीज है जो न्यू पैटर्न पे बेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि मिसलेनियस सीरीज में होगा क्या। तो मिसलेनियस सीरीज में आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो जो भी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आपका एक दो ऑब्जेक्टिव सीरीज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। द टोटल डेप्थ ऑफ आरसीसी स्लैब इज गवर्न बाय, जो आरसीसी स्लैब को कवर करता है, जो उसका टोटल डेप्थ क्या होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है द सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ डिफ्लेक्शन, बी द लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, सी द स्टिफनेस ऑफ कंक्रीट एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आरसीसी स्लैब के लिए टोटल डेप्थ आरसीसी स्लैब के लिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो क्या होगा कि सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता है क्या। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में हम क्या यूज़ करते थे, इसका हम लोग डेड लोड, लाइफ लोड और फिनिश लोड निकालते थे कि जो डेल्टा होता था वो क्या होता था, वो लेस देन और इक्वल टू होता था स्पेन बाय 250, और जो सेकेंड था वो था डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू कितना 350 और 20 से जो कम होगा वो मिनिमम। तो उसी का हमेशा इसमें कि जो हो जाएगा सर्विसिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन। जब हम टोटल डेप्थ निकालेंगे तो हम इसका यूज करके निकालेंगे। The vehicle which hold the constituent paint is suspended and make it possible spread paint evenly and uniform on the surface is called। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि व्हीकल विच होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पेंट, जो व्हीकल का रोल होता है वो क्या करता है कि जितना भी आपका सस्पेंडेड पेंट है उसको होल्ड करके रखता है, और वो पॉसिबिलिटी स्प्रेड करता है किस पे, पेंट एवनली यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस, कि वो जो आपका सरफेस में पेंट हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म होगा। उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है जो ऑप्शन है वो बेस या बेस कहते हैं, या सेकंड बी ड्रायर, या सी बाइंडर और सी पिगमेंट। तो आपको पता होना चाहिए जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंडेड एंड मेक इट्स पॉसिबल स्प्रेड टू पेंट इवनली यूनिफॉर्म द सरफेस इज नोन एज। पूरे सरफेस में यूनिफॉर्मली जो हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, मतलब हम पोतेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस का क्या काम होता है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि बेस का जो काम होता है वो होता है आपका फिल्म ऑप्टिक बनाना, मतलब जो श्रिंकेज को रोकने का काम होता है किसमें तो बेस में। और जो बी होता है ड्रायर का जनरली यूज़ हम लोग इसी में करते हैं, किसमें व्हीकल में ही यूज़ करते हैं। और जो सी है वो क्या होता है, एक तरह से बाइंडर, हम किसको, व्हीकल को हम बाइंडर करते हैं, जो कि यूनिफॉर्मली सरफेस में हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो वो क्या करता है मेरा, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखता है, मीन्स वो क्या करता है, बाइंडिंग करता है, एक दूसरे को बना के रखता है। और डी है जो पिगमेंट का काम करता है, मीन्स कलरिंग फॉर्म का काम करता है। थर्ड है Which of the following test is not conduct on the limestone। कहने का मतलब कि जो लाइमस्टोन कंडक्ट ना करता हो टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट जो लाइमस्टोन कंडक्ट ना करता हो। तो फर्स्ट स्टूपल ऑफ टेस्ट, बी फिजिकल टेस्ट और सी एसिड टेस्ट और डी बॉल टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन 4 तरह का टेस्ट करता है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट, सेकंड जो होता है हीट टेस्ट, थर्ड जो होता है क्या होता है वो एसिड टेस्ट, और जो फोर्थ होता है वो बॉल टेस्ट है। बट इसमें जो ऑप्शन है वो फिजिकल टेस्ट भी है, एसिड टेस्ट भी और बॉल टेस्ट भी है। तो इसमें से कौन नहीं है वो पूछ रहा है, तो स्टूपल ऑफ टेस्ट इसमें से नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द RL ऑफ पॉइंट ए is 100 meter and back side is 2 meter if the next reading at change point is 1.5 meter then the RL of change point is। बोल रहा है कि इसमें RL बताइए, रिड्यूस लेवल बताइए चेंज पॉइंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं क्या क्या दिया हुआ है, तो RL दिया हुआ, किसका RL दिया हुआ, तो RL दिया हो RL ऑफ पॉइंट ए का, RL किसका दिया है, RL ऑफ पॉइंट ए का दिया हुआ कितना है 100 mm, और बैक साइड कितना दिया है, बैक साइड वो कितना दिया है 2 मीटर। और इसमें से नेक्स्ट रीडिंग कितना दिया है, नेक्स्ट रीडिंग जो दिया है वो कितना दिया है, वो नेक्स्ट रीडिंग है वो कितना है 1.5 है। इसमें पूछ क्या रहा है, तो उसमें पूछ रहा है RL ऑफ
चेंजिंग पॉइंट पूछ रहा है, चेंज पॉइंट। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये आपको पता होना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो होता है RL प्लस क्या होता है, RL प्लस बैक साइड होता है, जो मेरा रिड्यूस लेवल होगा और हम जिसमें बैक साइड का ऐड करेंगे तो मेरा क्या रहा निकल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा। तो आपको यहाँ रिड्यूस लेवल दिया हुआ पॉइंट ए का और बैक साइड दिया हुआ कितना, 2 मीटर। तो ये आपका जो RL हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है, RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट निकालना है। तो RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो दिया है और जो नेक्स्ट मेरा जो रीडिंग दिया है, वो जो मेरा नेक्स्ट रीडिंग दिया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मेरा क्या निकल जाएगा, RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैं यहाँ बताता हूँ कि इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम जो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है और जो मेरा नेक्स्ट रीडिंग होगा, जो अगला रीडिंग होगा नेक्स्ट रीडिंग, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम जब नेक्स्ट रीडिंग माइनस करेंगे नेक्स्ट रीडिंग, तब मेरा क्या निकल जाएगा, RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो RL ऑफ चेंजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो रहा था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 मीटर हो रहा था और जो मेरा चेंजिंग पॉइंट दिया है वो कितना दिया हुआ, चेंजिंग पॉइंट 1.5 दिया है। कितना दिया है, 1.5 दिया है। तब हम इसमें से निकालेंगे तो RL कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 105 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 105 मीटर, जो डी ऑप्शन है। तो आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलता है और रिड्यूस लेवल कैसे निकलता है। तो चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू कपल मोमेंट एट इट्स फ्री एंड, देन कहने का मतलब कि कैंटिलीवर बीम में जो कैंटिलीवर बीम में जो कपल लगेगा एट फ्री एंड पर, वो क्या कितना होगा, वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए, द बीम हैज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट। B, their bending moment is represented by linear increase straight line from the fixed end. Or C, bending moment cannot be predicted using the given data. Or D, none of these. तो आपको पता होना चाहिए कि कपल मोमेंट क्या होता है। तो कपल मोमेंट किधर लगता है, तो इन डिस्टेंस पे लगता है। क्या होता है इन डिस्टेंस पे, जब कपल मोमेंट लगता है तो एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड फोर्स लगता है। तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, जो उसका बेंडिंग मोमेंट बनेगा किसका, एम नॉट का, ये क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा लेंथ स्पैन का L हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, बेंडिंग मोमेंट लगेगा, बेंडिंग मोमेंट लगेगा मीन्स एम नॉट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बीम हैव अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट, पूरे सेक्शन में वो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। ये इसका मोमेंट ऑफ कपल का डायग्राम बनेगा, बेंडिंग मोमेंट बनेगा। जो 6 है क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है कि द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक मोटार विथ इंडिकेशन ऑफ वन फेस ऑफ ब्रिक इज, बोल रहा है कि नॉमिनल साइज क्या होगा स्टैंडर्ड ब्रिक जिसमें मॉडुलर ब्रिक यूज होगा इंक्लूडिंग मोटार विद द इंडिकेशन ऑफ वन फेस ऑफ ए ब्रिक। तो उसका पूछ रहा है कि क्या उसका डायमेंशन होगा, स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल डायमेंशन क्या होता है उसका, मतलब मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक होता है वो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें से वो कितना हो जाएगा 24.4 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और डी 25 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉमिनल साइज ऑफ डाया वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक का। ये हो गया आपका नॉन मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक जिसमें डायमेंशन ब्रिक का जो भी मोटार होता है
द डिग्री ऑफ कर्व इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लेंथ एंड द डिग्री ऑफ कर्व विद रेडियस 688 मीटर विच बी इक्वल टू क्या होगा। द डिग्री ऑफ कर्व पूछ रहा है कि कितना होगा जब एंगल सबटेंड होगा सेंटर ऑफ कोड ऑफ द लेंथ, और डिग्री ऑफ कर्व विथ रेडियस इतना जब दिया होगा तब क्या होगा इक्वल टू। तो आपको पता होना है कि जब कोड लेंथ हमको निकालना रहता है तो ये दो फार्मूला हमको यूज करना पड़ता है जब डिग्री ऑफ कर्व निकालने के लिए। तो जो फार्मूला होता है फर्स्ट होता है, जब मेरा जो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा, जब लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये फार्मूला जो लगेगा वो कितना लगेगा 1719 बाई क्या हो जाएगा रेडियस। और जब 20 सेंटीमीटर रहेगा, जब क्या होगा 20 सेंटीमीटर रहेगा तो इसका जो फार्मूला चेंज होगा डी नॉट इक्वल टू कितना होगा 1146 बाई आर हो जाएगा। तो हम इस पे हम रेडियस का जब वैल्यू पुट करेंगे किसमें, तो 30 सेंटीमीटर में, तो कितना रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा 688 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 688, तो कितना आ जाएगा 2.4985 आएगा, किसमें आएगा मीटर में आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 688, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 688, तो क्या हो जाएगा ये 2.49, ये कितना होगा, जब हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1.665 मीटर आएगा। तो आपको यहाँ से मैच कराना होगा कि मेरा जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन 30 मीटर, तो 30 मीटर के लिए कितना लेंथ है मेरा, तो 30 मीटर के लिए कितना डिग्री आ रहा है, तो 30 मीटर के लिए 3 डिग्री, 30 मीटर के लिए 2.5 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब हमको डिग्री ऑफ क्या निकालना पड़ता है, डिग्री ऑफ कर्व निकालना पड़ता है, तो हमको दो फार्मूले करना पड़ता है। लेंथ ऑफ कॉर्ड का एक 30 सेंटीमीटर के लिए और एक मेरे को निकालना पड़ता है 20 सेंटीमीटर के लिए। तो वो हो जाता है आपका 1719 बाई आर, जो रेडियस दिया रहेगा किसके लिए 30 सेंटीमीटर के लिए, और जो 20 के लिए हो जाएगा वो 1146 बाई कितना हो जाएगा रेडियस। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, तब तक के लिए जय हिंद।